हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन। सो हम इस वीडियो में देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन एक्चुअली में होता क्या है। हमने बताया था कि प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में दोनों में डिफरेंस है। हमने बताया कि प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन क्या होता है कि जो भी हमें आउटपुट मिल रहा है, जब ड्रग के रिसेप्टर से बाइंडिंग होती है, बाइंडिंग होने के बाद जो भी हमें बॉडी में ड्रग का आउटपुट मिल रहा है वो किस फॉर्म में मिल रहा है। हमने बताया था कि चाहे वो स्टिमुलेशन हो, चाहे डिप्रेशन हो, चाहे इरिटेशन हो, चाहे रिप्लेसमेंट हो, चाहे साइटोटॉक्सिक एजेंट की तरह काम कर रहा हो। अगर हम बात करें मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन की, तो इसमें होता है कि पाथवे मीन्स जब ड्रग रिसेप्टर से बाइंड होता है, बाइंड होने के बाद किस पाथवे को फॉलो करता है उसे बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। तो आपको हम बता दें कि कुल बहुत थोड़ी सी ऐसी ड्रगें हैं जो अपने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बिहाफ पे ड्रग का एक्शन शो करती हैं। अदरवाइज जितनी भी ड्रगें हैं वो तो या आपके रिसेप्टर के थ्रू चलती हैं या एंजाइम बेस्ड होती हैं। ठीक, तो अगर हम बात करें कि पहला कौन सी मैकेनिज्म है, तो पहला है फिजिकल एक्शन। फिजिकल एक्शन मीन्स ड्रग प्रोड्यूस इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। मीन्स ड्रग की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग क्या करती है, ड्रग बॉडी में इफेक्ट शो करती है। जैसे अगर हम बात करें बल्क मास, मीन्स अगर जो ज़्यादा अमाउंट में यूज किया जा रहा है वो ड्रग आपकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रही है, दैट इज़ द बल्क लैक्सेटिव। क्या कौन सी है वो, बल्क लैक्सेटिव। मीन्स जितने भी लैक्सेटिव्स हैं, परगेटिव्स हैं, ये अपने फिजिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती हैं कि वो ड्रग कितना एक्शन शो कर रहा है। सेकंड इज़ द एब्जॉर्प्टिव प्रॉपर्टी। अगर एब्जॉर्प्टिव प्रॉपर्टी में अगर हम बात करें तो मीन्स होता है कि दो चीज़ें होती हैं, एक एब्जॉर्प्शन होता है, एक एडजॉर्प्शन होता है। अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करें तो क्या होगा कि जो आपके बाहर के लिक्विड्स हैं या कोई भी चीज़ है वो सेल के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा। लेकिन अगर हम ऐड की बात करें, एब्जॉर्प्शन की बात करें, तो क्या करता है कि जितनी भी चीज़ें हैं ड्रग आपकी है वो क्या करेगी, सरफेस पे डिपॉजिट हो जाती है, बाहर आउटर साइड सरफेस से भी डिपॉजिट हो जाती है। तो इसे बोलते हैं एब्जॉर्प्टिव प्रॉपर्टी, दैट इज़ द चारकोल। चारकोल क्या होता है, ये बाहर डिपॉजिट हो जाता है, इसे बोलते हैं एब्जॉर्प्टिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज केमिकल एक्शन। हमने बताया कुछ ड्रग ऐसी होती हैं ऑन द बिहाफ ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टी के बिहाफ पे वो अपना क्या करती हैं, एक्शन शो करती हैं, दैट इज़ द एंटी एसिड एंड चिलेटिंग एजेंट। एंटी एसिड्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अल्सर एंड चिलेटिंग एजेंट यूज्ड टू रिड्यूस द टॉक्सिक मेटल्स। मीन्स क्या करते हैं, ये टॉक्सिक मेटल से चिलेट फॉर्मेशन कर देते हैं, एक बॉन्ड बना लेते हैं और ये बॉन्ड क्या करता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनता है और ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म बॉडी से एक्सक्रीट कर जाता है। नेक्स्ट इज थर्ड है थ्रो एंजाइम। मीन्स ड्रग कैन आइदर इंक्रीज और डिक्रीज एंजाइम मीडिएटेड रिएक्शन। ड्रग की दो प्रॉपर्टी है, या तो ये एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देगा या तो एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देगा। तो इसमें देखिए अगर हम बात करें स्टिमुलेशन की, मीन्स जो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाता है, तो उसका एग्जाम्पल होगा एड्रेनालिन। मीन्स एड्रेनालिन स्टिमुलेट एड्रेनाइलिल साइक्लेज। मीन्स अगर हम एड्रेनालिन लेते हैं तो क्या करता है, ये एड्रेनाइलिल साइक्लेज को स्टिमुलेट कर देता है। ये तो हो गया आपका स्टिमुलेशन। सेकेंड इज इनहिबिशन। अगर हम बात करें कि ऐसी कुछ ड्रगें होती हैं जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी को कम कर देती हैं, तो अगर एंजाइमेटिक एक्टिविटी की ये ड्रग कम करती हैं तो ये दो तरह से काम करती हैं। फर्स्ट है नॉन स्पेसिफिक और सेकंड इज द स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक में क्या होगा कि कोई भी इनका कोई भी सिलेक्टिव टारगेट साइट नहीं है। मीन्स ड्रग क्या करती हैं, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को अल्टर कर देती हैं। क्या करती हैं कि जब भी हम ड्रग लेते हैं ये टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को चेंज कर देती हैं, इसे बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक। अगर नॉन स्पेसिफिक की बात करें एग्जांपल की, तो वो कौन सा होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और एल्कोहल होते हैं। मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड एंड
आपका एल्कोहल ये नॉन स्पेसिफिक होता है, इनके लिए कोई पर्टिकुलर साइट्स नहीं होती है। ये क्या करते हैं, जैसे ही हम ये ड्रग लेते हैं प्रोटीन के टर्सरी स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, ये चेंज कर देते हैं, या कह सकते हैं कि इसको आल्टर कर देते हैं। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक, मीन्स मेनी ड्रग्स इनहिबिट पर्टिकुलर एंजाइम विदाउट अफेक्टिंग अदर। अब बात आती है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक आपको पता है, इसका मतलब है कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जो स्पेसिफिक क्या करेंगे, पर्टिकुलर या स्पेसिफिक एंजाइम को उसको क्या करेंगे, इनहिबिट कर देंगे, उस पर इफेक्ट डालती हैं, लेकिन अदर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो अगर हम बात करें स्पेसिफिक की, तो पहला होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, सेकंड इज द नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, कॉम्पिटिटिव से आपको नाम से ही पता है कंपटीशन, क्या है, कंपटीशन, मीन्स द ड्रग कंपीट्स विथ नॉर्मल सबस्ट्रेट। इसमें क्या होगा कि जो ड्रग है वो दूसरे जो सबस्ट्रेट हैं उनको रिप्लेस कर देता है और खुद जाके वहाँ पे खुद बाइंड हो जाता है। इसे बोलते हैं कंपटीशन। कंपटीशन मीन्स होता है जब दो लोग होंगे एक चीज़ के लिए फाइट करते हैं, जिसे कंपटीशन बोलते हैं। तो हमने बताया कि जो ड्रग है वो क्या करेगा कंपटीशन में, वो नॉर्मल सबस्ट्रेट को क्या करेगा, वहाँ से कंपीट्स करता है, इनके पास हाईली अफिनिटी होती है, ये उसको रिप्लेस कर देते हैं और खुद बाइंड कर जाते हैं। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, दैट इज द फाइजोस्टिग्मिन एंड नियोस्टिग्मिन। फाइजोस्टिग्मिन एंड नियोस्टिग्मिन कंपीट्स किसको करता है, स्टाइल कोलिन को। किसके लिए करता है, कोलिन स्टेरेस के लिए। किसके लिए करता है, कोलिन स्टेरेस के लिए। कि अगर हम फाइजोस्टिग्मिन दें या नियोस्टिग्माइन दें, ये किसको कंपीट्स करता है, स्टाइल कोलिन को कंपीट्स करता है। किसके लिए करता है, कोलिन स्टेरेस के लिए। नेक्स्ट देखिए, कार्बिडोपा एंड मिथाइल डोपा कंपीट्स लियोडोपा फॉर डोपा डिकार्बोक्सिलेज। अगर हम कार्बिडोपा ले लें या मिथाइल डोपा ले लें तो क्या करता है, ये लियोडोपा को कंपीट्स करता है। किसके लिए करता है, डोपा डिकार्बोक्सिलेज के लिए। ये तो हो गया कॉम्पिटिटिव, मीन्स जब दो ड्रग या दो चीज़ें किसी एक के लिए फाइट करती हैं। अब है नॉन कॉम्पिटिटिव, मीन्स कोई भी कंपटीशन नहीं है। इसका मतलब है कि देखिए ये एंजाइम है, ये कैटालिटिक साइट है, जो हमारी ड्रग है वो कैटालिटिक साइट पे नहीं बाइंड करके किसी और साइट पे बाइंड करती है। मीन्स यहाँ कंपटीशन नहीं है, मीन्स हमारी जो ड्रग है कैटालिटिक साइट पे बाइंड न करके किसी और साइट पे बाइंड करती है, लेकिन इफेक्ट आपको उससे क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। इफेक्ट आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। मीन्स ड्रग बाइंड किसी और साइट पे करेंगी लेकिन इफेक्ट हमें उतना ही मिलेगा। एग्जाम्पल इज एसिटाजोलामाइड। एसिटाजोलामाइड किसके लिए है, देखिए कार्बोनिक एनहाइड्रेज। सेकंड एग्जाम्पल इज डिजॉक्सिन, किसके लिए देखिए है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएज पंप के लिए है। किसके लिए है, एसिटाजोलामाइड डाययूरेटिक की तरह यूज किया जाता है। डिजॉक्सिन यूज्ड इन द सीवीएस कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में। अब हम लोग बात करते हैं, ये तो हो गया आपका तीन चीज़ें हो गई, फिजिकल एक्शन, केमिकल एक्शन थ्रू द एंजाइम। अब फोर्थ है रिसेप्टर्स, थ्रू द रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या होते हैं, हम आपको बताएं कि वह साइट जहाँ पे ड्रग मॉलिक्यूल बाइंड करते हैं उसे रिसेप्टर बोलते हैं। वह साइट जहाँ पे ड्रग मॉलिक्यूल बाइंड करते हैं उसे बोलते हैं रिसेप्टर। अगर हम बात करें रिसेप्टर की कि रिसेप्टर की लोकेशन कहाँ होती, रिसेप्टर की लोकेशन या तो सेल सरफेस पे होगी या इनसाइड सेल होगी। लोकेशन क्या होगी, या तो सेल सरफेस पे होगी या इनसाइड सेल पे होगी। अब छोटे छोटे कुछ टर्म हैं, हम लोग उसको देखते हैं। जैसे हम बात करते हैं एगोनिस्ट की। एगोनिस्ट क्या है कि जब ड्रग मॉलिक्यूल रिसेप्टर से बाइंड करता है तो ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है और बॉडी में सेम फिजियोलॉजिकल एक्शन देता है। मीन्स जब ड्रग मॉलिक्यूल रिसेप्टर से बाइंड करेगा, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा और बॉडी में सेम फिजियोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करेगा, इज नोन एज एगोनिस्ट। उसे एगोनिस्ट कहते हैं। सेकंड इज द
इन्वर्स एगोनिस्ट। अब देखिए इन्वर्स एगोनिस्ट क्या है, इन्वर्स जैसे नाम से ही पता है अपोजिट इफेक्ट मिलेगा। मीन्स जब ड्रग मॉलिक्यूल रिसेप्टर्स बाइंड करेगा, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, बनाने के बाद एक डिफरेंस ये है कि जो इफेक्ट मिलेगा वो एगोनिस्ट इफेक्ट के अपोजिट इफेक्ट मिलेगा, इसे बोलते हैं इन्वर्स एगोनिस्ट एक्शन। अभी तक था एगोनिस्ट मीन्स सेम फिजियोलॉजिकल एक्शन मिल रहा था बॉडी में, लेकिन इन्वर्स एगोनिस्ट क्या होगा कि अपोजिट एक्शन मिलेगा किसके, एगोनिस्ट के। नेक्स्ट इज एंटागोनिस्ट, मीन्स जब ड्रग मॉलिक्यूल रिसेप्टर्स बाइंड करेगा, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा और जो ऑनगोइंग प्रोसेस है उसको क्या करेगा, वहीं पे बंद कर देगा, इसे बोलते हैं एंटागोनिस्ट, इसे बोलेंगे एंटागोनिस्ट। नेक्स्ट इज पार्शियल एगोनिस्ट। पार्शियल मीन्स आपको पता है हाफ, मीन्स जब ड्रग मॉलिक्यूल रिसेप्टर्स बाइंड करेगा, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, लेकिन जो इफेक्ट मिलेगा वो हमें टोटली जो एगोनिस्ट का इफेक्ट मिल रहा था उसका आधा मिलेगा, उससे कम मिलेगा, इसे बोलते हैं पार्शियल एगोनिस्ट। तो हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया है रिसेप्टर में, फिर देखिए दोबारा रिसेप्टर, आगे चल के यही हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे कि ड्रग मॉलिक्यूल जहाँ बाइंड करती है उसे रिसेप्टर बोलते हैं। रिसेप्टर की लोकेशन या सेल मेम्ब्रेन पे होगी या इनसाइड सेल होगी। उसके बाद यहाँ हम बात करते हैं एगोनिस्ट की, मीन्स जब ड्रग मॉलिक्यूल